हरे कृष्णा दोस्तों। आई वांट टू टेल समथिंग गुड थिंग्स। भक्ति करने के लिए सबसे पहले हमारे को भगवान के दर्शन करना चाहिए। मंदिर जाकर दर्शन, भव्य तरीके से दर्शन करना चाहिए। दर्शन में हमें बहुत आनंद प्राप्ति होती है। दर्शन के बाद भजन कीर्तन होता है, उस भजन कीर्तन में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और भगवान के साथ डांस करना चाहिए, भगवान के समक्ष डांस करना चाहिए भजन कीर्तन के साथ। उसके बाद भजन कीर्तन के बाद बहुत आनंद प्राप्त होता है। वहाँ उसके बाद प्रवचन होता है। प्रवचन को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। बहुत नॉलेजेबल चीज़ हमारे को मिलती है, ज्ञान बढ़ता है, दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर होता है। फिर उसके बाद प्रसादम जो मिलता है, प्रसादम खा के मन को पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से संतुष्टि होती, मानसिक रूप से संतुष्टि होती है और हम एक बहुत बढ़िया वे में आगे जाके अच्छा फाउंडेशन डाल सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दर्शन। भगवान दर्शन क्यों करना चाहिए? जिस तरह से बच्चा माँ बाप को देखना हमेशा पसंद करता है, माँ बाप बच्चे को देखना हमेशा पसंद करते हैं, उसी तरह से भक्त को भी भगवान को देखने के लिए आतुर रहना चाहिए। भगवान को देखकर वो प्रसन्न होगा, भगवान भी उसको देखकर प्रसन्न होता है। सिंपल बेसिक है, उसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है। दैन बच्चा आपके सामने उछल कूद डांस वांस करता है, उसी तरह से हमको भी भगवान के समक्ष डांस करना चाहिए, उछल कूद करना चाहिए ताकि वो प्रसन्नित हो सके। फिर उसके बाद जनरली हम बच्चे को बोलते हैं कि भाई कुछ पढ़ाई लिखाई कर, पुस्तक पढ़, ये पढ़ या हमारे लेक्चर सुन। उसी तरह से भगवान के लेक्चर सुनना चाहिए, हमारे को भगवान की किताबें पढ़ना चाहिए ताकि हमारे ज्ञान बढ़े। बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है उसको ज्ञान होता है, वो फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ करने के लिए पूर्ण रूप से समक्ष होता है। उसी तरह से भगवान की भक्ति में भी पूर्ण रूप से समक्ष होकर हम भगवान की भक्ति अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मटेरियल भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्पिरिचुअल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर मटेरियल इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू, इज़ अ वेरी सिंपल थिंग्स। बॉडी को चलाने के लिए 2 वक्त का खाना चाहिए, 100 रुपीज़ में आ जाता है। तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम कि खाना कमाने के लिए या गाड़ी घोड़ा बंगला दाल रोटी चावल के लिए बहुत मेहनत करना। वेरी सिंपल, गाड़ी घोड़ा बंगला सब एक बार आ गया तो आराम से एंजॉय द लाइफ। डेली खाने के लिए 100 रुपये बहुत होते हैं, अगर फैमिली में है तो 500 रुपये बहुत होते हैं। इतना तो हमारे में बल बुद्धि ज्ञान और शक्ति दे रखी भगवान की, हम इतना बेसिक कमा सके। कंफर्ट के लिए जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं वो सारी चीज़ें होती है। एक एग्ज़ाम्पल में मैंने सुना था लेक्चर में, जिस तरह से बच्चे को हम पैदा होने के बाद 2 साल के बाद वो चलना सीखता है, चलने के लिए आतुर होता है, तो हम खड़ा नहीं हो पाता तो उसको ट्राई साइकिल ला के देते हैं। ट्राई साइकिल देने का पर्पज़ ये था कि वो खड़े होकर स्थिर होकर आगे बढ़ते जाए ताकि उसका बैलेंस सही बने और वो बहुत आनंदित होता है चलने में। और फिर वो देखता है कि दूसरा उसका बड़ा भाई साइकिल चला रहा, तो साइकिल को देखकर बहुत प्रभावित होता है और इंटरेस्टेड होता है, सोचता है कि यार ये साइकिल चलाना मुझे भी मिले। पर उस बच्चे को साइकिल नहीं दी जाती है माता पिता के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो अभी खड़ा ही होना सीखा है और नहीं चला सकता, तो माता पिता उसको किसी भी हालत में नहीं देते। और जैसे वो 5 साल का 6 साल का होता तो उसको साइकिल ला के देते हैं। अब साइकिल में भी उसको बाहर घूमना फिरना आनंदित होता, वातावरण देखता। पहले तो घर के अंदर ही ट्राई साइकिल चलाता है, बाहर आने के बाद वो सब सारी चीज़ें देखकर मज़ा आता, अच्छा आता, इंजॉय करता है। दैन उसके बाद साइकिल चला के दूसरे बड़े लोगों को बड़ा बाइक देखता है कि अरे ये तो ऑटोमेटिक बाइक चलने वाली है, किक मारो करो आगे बढ़ती है, इसमें मेहनत नहीं करना, साइकिलिंग नहीं करना पड़ती है, अपने आप चलती है। वो उसको देख के प्रभावित होकर ये बोलता है कि ये गाड़ी मुझे चाहिए डैडी। तो डैडी बोलते बेटा अभी पढ़ाई लिखाई करो, जब कॉलेज जाओगे 15 साल 20 साल के हो जाओगे तो ये गाड़ी भी दिला देंगे। तो जब 15-20 साल का करीबन होता है, कॉलेज जाता, तो माता पिता उसको गाड़ी दिला देते हैं। गाड़ी चलाने के
लेक में बहुत उसको आनंद आता है, घूमता फिरता है, एंजॉय करता, पढ़ाई लिखाई पूर्ण रूप से करता। फिर बड़ी गाड़ी देखता, फोर व्हीलर, लोगों को उसमें बैठते हुए एंजॉय करते, सेलिब्रेट करते हुए बड़ा आनंद होता है। तो बोलता है ये गाड़ी भी मुझे करना। तो माता पिता के पास फिर आकर बोलता है कि माता पिता कि मुझे ये बड़ा गाड़ी चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल गाड़ी, मर्सिडीज़ बेंच, स्कोडा और बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल गाड़ी है। वो उनको देख के भाई, तो माता पिता कहते भाई पूर्ण रूप से सक्षम हो जाओ, 25 साल का हो जाएगा, स्टडी पूरी होने के बाद जो कमाएगा धमाएगा, दैन यू कैन बाई दैट कार एंड या हम लोग अरेंज करेंगे, कमाएगा पैसे का सही मैनेज करके तेरे को अच्छा सा गाड़ी देंगे। तो इस तरह से माँ बाप, ऑर्डिनरी माँ बाप समय पे देते हैं, तो स्पेशल माँ बाप भी इसको मालूम है कि कितना कब कैसे किस तरह से। तो 25 साल के बाद जॉब मिलना है, शादी होना, बच्चे होना, गाड़ी होना, घोड़ा होना, बंगला होना, नौकरी चाकरी होना, तो ये सब पूरा 25 से 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक भगवान पूर्ण रूप से प्लानिंग स्किप करके भेजें। जिस तरह से माँ बाप बच्चा पैदा करके 25 साल तक कंफर्टेबली तरीके से फॉरवर्ड करते हैं, तो भगवान तो मोर कंफर्टेबल, बहुत रिलैक्स है। तो बच्चे को किसी तरह का सोचना चाहिए, भक्त को किसी तरह का टेंशन नहीं लेना चाहिए। भक्त को सिर्फ जैसे बच्चा माँ बाप को पूर्ण समर्पित होता है, उसी तरह से भक्त को भी पूर्ण समर्पित होना चाहिए। दिस इज़ माई सिंपल व्यूज़ टू मोटिवेशन टू ऑल devotees and general public to do the best thing. Thank you very much.